रहे हो? मैंने सोचा रोज ना मुझे आप फोन करती हैं, आज मैं ही आपको फोन कर लूं। मैं तो खुद ही आपको फोन करने वाली थी। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो सदा का वेला हूँ। अरे आप वेले नहीं, अलबेले हैं। आपका वो जो है ना स्टाइल, वो बहुत अच्छा है। वो क्या? वो अंग्रेजी वाला ह्यूमनर। आपकी अंग्रेजी कमजोर है। नहीं, अंग्रेजी बोलते हुए ना मुझे जरा शर्म आती है। चल झूठे। अच्छा, मुझे फोन क्यों किया? दरअसल बात पता क्या थी, मैं वेला था और शगुफ्ता भी घर में नहीं थी, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया। शगुफ्ता कौन? शगुफ्ता ना मेरी प्यारी बीवी का नाम है। मैं ना अपनी प्यारी शगुफ्ता से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब है आप इस वक्त बिल्कुल तन्हा हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मैं घर में अकेला तो हूँ, लेकिन नहीं, कुछ और लोग भी हैं। बिल्कुल अकेला थोड़ा हूँ मैं ना आपसे सिर्फ फोन पे ही दोस्ती रखना चाहता हूँ। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं आ रही हूँ। आप एड्रेस लिखवाइए। नहीं। कोई बात नहीं, आपके फोन नंबर से मैं एड्रेस निकलवा के अभी आ रही हूँ। अब क्या होगा? तू मारा गया अशरफ भट्ट। कोई टेंशन हो गई, टेंशन। क्यों भाई, टेंशन हो रही है? हाँ, हौसला अशरफ भट्ट, हौसला। कहाँ से ले आऊँ हौसला? मैं तो दोस्ती करके फंस गया हूँ। ऐसी सिचुएशन मैंने पहले कभी नहीं देखी। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो यार। कहाँ से लाऊं दिमाग? बेबी, अजफर, शगुफ्ता, माँ जी, इनमें से किसी को भी पता चल गया मैं तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। फिटे मुंह तेरा। यार अब तू भी मुझे फिटे मुंह कहेगा? आइडिया कान इधर ला। बेबी, बेबी, ये ले बेबी, तू ना 2000 रुपए रख ले। ये किस बात के? अरे बेबी डार्लिंग, नाम खाओ, आम के भाव मत पूछो। शगुफ्ता नहीं है ना घर में, इसलिए। वाओ, बाजी का ना होना घर पे, पर हेड 1000 रुपए। वाओ। तुम चुप करके बैठो। भाईजान, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बेबी, ये तो मैंने तुम्हें लंच के लिए दिए है। हाँ, यशी। ओए हडराम, आज कान खोल के सुन ला है। तुमने मेरी छोटी जी बहन का ना, मेरी छोटी जी बहन का ना, तुमने आज रज के खाना खिलाना है, अच्छा वाला। बाहर खाना क्यों भाईजान? वो इसलिए ना कि आज ना माँ जी की तबीयत खराब है ना। जबरदस्त। माँ जी की तबीयत खराब होने का कुछ तो फायदा हुआ। ले बे फिटे मुंह तेरा, बज़ुबाने माँ जी। अरे दफा करें ना ऐसे भाईजान, आप बताएं आप क्या बता रहे थे? बेबी, मुझे माँ जी ने ना खिचड़ी पकाने के लिए कहा है। मैं माँ जी के लिए ना खिचड़ी पकाने जा रहा हूँ। खिचड़ी बनाने? हाँ। भाईजान, आप हमें घर से टला रहे हैं ना? कोई ऐसा ही समझ लो। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। फिटे मुंह, मैं ना काली दाल की खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ। असफू, फौरन चलो। क्यों? भाईजान के हाथ की पकी खिचड़ी खाने से बेहतर है बंदा खुदकुशी कर ले। खुदकुशी करने? नहीं असफू, माँ जी को पता चल गया तो उनके हाथ की खिचड़ी भी खानी पड़ेगी और बर्तन भी धोने पड़ेंगे। उठो, चलो असफू, बाय बाय। ले भी, बिस्ती के 2 दरवाजे तो बंद हुए, पर मेन गेट माँ जी का क्या करूँ? अच्छा। फिटे मुंह तेरा। लो जी, आज सुबह का आगाज फिटे मुंह से हुआ है। सारा दिन अल्लाह इस एपिसोड की हिफाजत करे। अभी तो माँ जी, मैंने हवाओं और लहरों को कुछ भी नहीं कहा था, आपने मुझे फिटे मुंह ही कह दिया। वो तुझे कितनी दफा कहा है कि इस गिलास को गोले गंडी की तरह ना बजाया कर। शरबत अंदर ते दम जलंधर। इसमें क्या मिला है? कुछ नहीं माँ जी, वो ना चमचा नहीं मिल रहा था तो मैंने ना ऐसे हाथ के साथ इसको वो मैंने किया, और तो कुछ नहीं। और एक गोली डाली है नींद की। अब मुझे तो नींद नहीं आ रही। हाँ जी, इसका पी लें, इसका पीते ही ना आपको नींद आ जाएगी। वो तू मुझे हमेशा के लिए सुलाना चाहता है? नहीं माँ जी, मैं ना आपको सिर्फ 2-4 घंटों के लिए सुलाना चाहता हूँ। तू मुझे सुलाना क्यों चाहता है? माँ जी, अच्छी नींद सोने से ना अद्धी बीमारी दूर हो जाती है। और आधी बीमारी कैसे दूर होती है? बाकी अद्धी दवाइयाँ पीने से। ये ऐसा करें, ये ना अक्खा बंद करके ना माँ जी, और बल्कि नाक भी बंद करके तो इसको पी ले। बड़े शाबाश। नहीं, 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 सारा पीना है, और पीना है, और पीना है। सारा खत्म करना। माँ जी, ये घंटी आपने बजाई है? फिर मुंह तेरा, जहाँ वेख के कौन आया है? माँ जी, ये भी तो हो सकता है कोई आई हो, मेरा मतलब है बिस्ती आई हो। और जा वेख। अच्छा माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। यार मेरा मालिक बचाई मुझे।
नहीं ये अशरफ भट्ट का घर नहीं है। नहीं, ये घर तो खैर ये अशरफ भट्ट का ही है। तो फिर आप कौन है? मैं अजब गुल। लेकिन आपकी आवाज तो बिल्कुल अशरफ भट्ट की तरह है। आप क्या उनके मुलाजिम हैं? मैं शक्ल तो मुलाजम लगना, मैं होता मुलाजम है बिल्कुल। ते तुम कौन? मतीरा। मतीरा? जी मतीरा। मतीरा पंजाबी में ना तरबूज को कहते हैं। है? इतना बड़ा देसी तरबूज मैंने ना पहली दफा देखा है। आप जाइए अशरफ भट्ट को भेजिए, मुझे उनसे मिलना है। आप ना अशरफ भट्ट से नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए कि ये जो अशरफ भट्ट है ना, वो किसी गैर महरम से नहीं मिलते। कोई बात नहीं, वो नहीं मिलेंगे, मैं उनसे मिल लूंगी। वो बात पता है क्या है, अशरफ भट्ट ना इस वक्त घर पे नहीं है। झूठ मत बोलें, अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। अशरफ भट्ट ना अभी अभी किसी इमरजेंसी में बाहर गए। आप जाएं यहाँ से। मैं ऐसे जाने वाली नहीं हूँ, पता है पूरे 300 रुपए दिया है रिक्शे वाले को किराया। मैं आपको 500 रुपए देता हूँ, बल्कि आपको वापसी का किराया भी देता हूँ। आप जाएं यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, अगर मैं गिर गई तो क्या? आप मुझे ना उठा भी नहीं सकेंगे। क्यों? मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए। अशरफ, माँ जी मैं हुणे आया। झूठे, इतना बड़ा झूठ, और वो भी मतीरा से। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम ही अशरफ भट्ट हो। मैं ही अशरफ भट्ट हूँ। आप ना प्लीज यहाँ से चली जाएं। मैं नहीं जाऊंगी, अब तो मैं आपकी मम्मी से मिलकर ही जाऊंगी। देखो मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, आप ना सिचुएशन समझने की कोशिश करें। अशरफ, इधर ही रुकना, मैं भी आता हूँ। जी माँ जी। किससे बातें कर रहा था? मैं ना माँ जी दीवारे चीन से बातें कर रहा था। बेटे वो तेरा बचपन में जब तू कोई शरारत करता था ना, तो इसी तरह अंगड़ाइयां लेके बातें करता था। माँ जी बाज़ औक़ात ना इंसान की नन्ही सी शरारत भी ना उसके गले पड़ जाती है। चला मेरे पैर दबा आके। नहीं माँ जी नहीं, मैं इस वक्त आपके पैर नहीं दबा सकता। क्यों? माँ जी इस वक्त ना मैं खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ। अच्छा? माँ जी मैंने आपको नींद की गोली खिलाई थी, अब सोई क्यों नहीं? अब तक तो आपको सो जाना चाहिए था। नहीं। माँ जी आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है। माँ जी आपको इस बात का पता नहीं कि आपके ना सोने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, बल्कि आ चुकी है। बेटे वो तेरा अपनी माँ को मुसीबत कहता है। माँ जी आप सोई क्यों नहीं? शरबत पीने के बाद मुझे उल्टी हो गई थी, सारी दवाई निकल गई है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ना आपको दूसरी दवाई दे देता। नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, तू डोर बेल बंद कर दे। वेरी गुड माँ जी, मैं अभी बंद कर देता हूँ। बेबी और असफर किधर है? और छोड़े माँ जी उन दोनों को, इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे और क्या है। अच्छा। वैसे भी माँ जी आपने सोने से पहले ना असफर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, वरना ना आपकी नींद खराब हो जाएगी। अच्छा, यू आर ग्रेट, थैंक यू मॉम, थैंक यू। किस बात का थैंक यू? आप सोने जा रही हो ना माँ जी? झूठे मक्कार, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं अब तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। बेशक तुम मुझे ना जिंदगी भर माफ ना करना, लेकिन इस वक्त मुझे माफ कर दो और यहाँ से जाओ। क्यों जाऊं? माँ जी की ना तबीयत बड़ी सख्त खराब है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक ही हो जाए। मुझे देखकर आपका हार्ट फेल हुआ? तुम्हें देखे ना मेरा भी हार्ट फेल होते होते बचा है। बस आपकी यही मजाक की आदत तो मुझे बहुत पसंद है। देखो मैं इस वक्त मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से चली जाओ प्लीज, चली जाओ। मैं ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। तो फिर क्या, तुम्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा। फिर मजाक? मजाक तो आपने किया है। देखें, आप झूठे और मक्कार होने के साथ साथ ना बदइखलाक भी हैं। जी? अरे मैं इतनी दूर से आई हूँ, इंसान इखलाक नहीं चाय पानी का तो पूछ लेता है ना। आप चाय पियेंगी या ठंडा? लो मैंने ना अब तुमसे पूछ लिया, अब तुम जाओ। उफ, गर्मी बहुत है, मैं तो ठंडा पीऊंगी। ठंडा पीने के बाद तो आप चली जाओगी ना? सोचूंगी। वैसे भी आप जैसे झूठे आदमी से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अच्छा तुम अंदर तो आओ, मैं तुम्हारे लिए ना बहुत ठंडा लेके कुछ आता हूँ। आओ जल्दी आ जाओ। आजो आजो आजो। वाओ, माशाल्लाह आपका घर तो बहुत प्यारा है। जरा एसी तो ऑन कीजिए। एसी भी ऑन करना पड़ेगा? जी। वो ना हमारा एसी कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है। चल झूठे, अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके मेरे लिए जूस लेकर आओ। अच्छा। मैं ना एक सांस में पूरा गिलास पी जाता हूँ जूस का। जाहिर है
गंवार जो हुए। मेहरबानी। वैसे लंच का टाइम है और तुम मुझे जूस पिला रहे हो। अस्पू, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मैंने तुम्हें जान से मार देना है। ओए बेबी आ गई, मारे गए। कोई बात नहीं, बच्चों को तो मैं यूं बटा लेती हूँ। आप प्लीज कहीं इधर उधर हो जाए वरना क्या? वरना बड़ी बेइज्जती होगी। मैं आसानी से छुपने वाली नहीं हूँ। छुपने के पूरे 50,000 लूंगी। 50,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। ये मेरे छुपने की नहीं, आपकी इज्जत की कीमत है। मैं एक कंगाल नखट्टू वेला आदमी हूँ। फोन पे तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते थे। मुसीबत है यार, मैं तो बेल बजा बजा के तंग आ गई हूँ। क्यों नहीं बज रही है बेल? लाइट गई भी होगी। तुम चुप करो। दरवाजा खोलो। किधर है सब? अरे जाओ, कहीं दरवाजा तोड़ कर अंदर ना आ जाए। अच्छा मैं देखता हूँ। सॉरी बेबी डार्लिंग, मुझे क्या पता था वो मुझे मिल जाएगी। शट अप अस्पू, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेबी, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो आपस में? भाईजान, इस फ्रॉडिये की वजह से ना आज मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है। अब तो दोनों की वजह से ना मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। अरे भाईजान, आपको आइडिया नहीं है, इसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही। अपनी एक हरकत की वजह से मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और आप जरा ये बताइए, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? लाइट नहीं होगी You बेबी। shut up. असफर घबरा ना, बट्टे सट्टे में ऐसा ही होता है, जो इधर वो उधर। What's wrong with you? हर बात में बट्टे सट्टे को लाना जरूरी होता है अच्छा क्या? खैर छोड़ो बट्टे सट्टे को, ये बताओ कि तुम लोगों ने लंच तो अच्छी तरह किया ना? ओहो, लानत भेजिए इस पर आप। मैं भी तुझ पर लाख लानत है। अब बता क्या हुआ? भाईजान, जिल्लत खाई है मैंने। जिल्लत किस कबाब का नाम है? भाईजान, जिस होटल पे हम जाके खाना खा रहे थे ना, उस होटल पे मेरा एक पुराना उधार था, बस। You know what, भाईजान? जाकर हम लोग बैठे ही थे कि 3-4 वेटर्स आए और उन्होंने आके जनाब को घेर लिया और सारे पैसे इसकी जेब से निकाल लिए। ये तो डाका है। डाका नहीं है भाईजान, शादी से पहले इन्होंने किसी लड़की को वहाँ से खाना खिलाया था, वो भी उधार। बेबी डार्लिंग, गॉड प्रॉमिस, शादी के बाद मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। Shut up. अरे मुझे सफाई में कुछ बोलने तो दो। मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूंगा? भाईजान, रास्ता दीजिए। बेबी एक वादा करो, तुम लोग सीधे ऊपर जाओगे अपने कमरे में। क्यों? भाईजान, मैं इस शख्स को अपने कमरे में लेकर नहीं जाऊंगी। तो बेबी डार्लिंग मैं कहाँ जाऊंगा? I have no idea. ये तुम्हारा मसला, सीधे ऊपर जाओगे, ड्राइंग रूम में नहीं झांकना। क्यों? ये मैं नहीं बता सकता। शुक्र है, मैं बच गया। बेबी डार्लिंग, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यही तो मैं कह रहा था कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। घटिया आदमी, तुमने मेरे फरिश्ते जैसे भाई पे शक किया है ना? शक मैंने नहीं किया, शक तुमने किया था पहले। ये एसी क्यों चल रहा है भाईजान? कसम ले लो बेबी, मैंने ये एसी नहीं चलाया। अच्छा, तो फिर किसने चलाया? अरे बेबी डार्लिंग, इन्होंने ही चलाएगा। ये अपनी जेब मिटाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। शाबाश असफर, तू कितना समझदार और होशियार हो गया है। सुन लिया, भाईजान ने मुझे होशियार कहा है, होशियार। तुम 1.5 होशियार हो। मैं भी असफर है, मेरी बिस्ती तो टल गई, अब तेरी शुरू हो गई है। अस्पू, जल्दी से बताओ वो कौन थी जिसको तुमने होटल में उधार खाना खिलाया था? बेबी डार्लिंग, पुरानी बातों को भूल जाओ। थू थू थू। चला, भाईजान पूछिए इससे। ओए कटिया इंसान बता। क्या? बेबी इससे क्या पूछना था, मैं तो भूल ही गया। यही कि वो कौन थी और क्या नाम था उसका? और 10 कुड़ी का नाम क्या था? मतीरा। अब ये मुकदमा जाएगा सीधा माँ जी की अदालत में। नहीं बेबी डार्लिंग, तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? माँ जी की तबीयत खराब है, ये सुनेंगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। आगे आपकी मर्जी। बेबी ये ठीक कह रहा है। क्या खाक ठीक कह रहा है? लड़कियों को खाने खिलाता फिरता है, वो ठीक है? नहीं वो बात तो खैर ठीक नहीं है, पर ये जो मुकदमा माँ जी की अदालत वाली बात है ना, ये थैंक यू भाईजान, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अब बुरे वक्त में ना मैं भी आपको बचाऊंगा। अब ये बात तुमने याद रखनी है। आजा। अंदर आ। जी माँ जी। ये बेबी अभी बुरा सा मुंह बना के ऊपर गई है, क्या बात है? माँ जी की मतीरा नामी कुड़ी ने ना रौड़ा ही डाल दिया, खप डाल दी है। और इस घटिया इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। माँ जी, बेबी से शादी से पहले ना इस घटिया आदमी ने मतीरा को ना एक होटल में उधार खाना खिलाया था। अरे मुझ तेरा। माँ जी ये फिटे मुंह मेरे लिए था कि इस फराडिये के लिए? इसके लिए। माँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मेरी जिंदगी में भाईजान, बेबी डार्लिंग, माँ जी और सिर्फ बाजी हैं और कोई नहीं है। अशरफ, इस आदमी से कह दे मुझे अपनी शक्ल ना दिखाया करे। और सोने फराडिये, तू माँ जी को देखते ही ना इंज करके मुड़ जाया कर। इससे तुम्हारा ये जो मुंह है ना, ये माँ जी से ना मुखालिफ सिमत को हो जाया करेगा। है माँ जी ठीक है? अरे मुझ तेरा। अगेन फिटे मुंह, आर यू सीरियस मॉम? हो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों से। तू चलो। चलो चलो ऊपर, सुना नहीं तुमने? चल दफा हो जा, चल शाबाश। तो तुम अभी तक गई नहीं? मैंने आपसे कहा था ना, मैं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ। देखो
आपको उस चीज का वास्ता जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करती है। मैं तो आपको पसंद करती हूँ अशरफ भट्ट। नहीं नहीं, मैं आपको पसंद नहीं करता, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। कोई सबूत है आपके पास शरीफ आदमी होने का? हाँ मेरे पास सबूत है, मैं अपनी बीवी से बहुत डरता हूँ। छुप छुप के मुझे फोन भी तो करते थे। वो तो मैं ऐसे टाइम पास करता था। मेरा कीमती टाइम जाया करने का आपको कुछ हर्जाना तो देना होगा। क्या? पूरे 50,000 लूंगी, एक पाई भी कम नहीं। 5-5 हजार के 10 नोट। हाँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे लिए बगैर मैं जाने वाली भी नहीं हूँ। एक दफा मैं आपकी इज्जत बचा चुकी हूँ, उसके पैसे मैंने माफ किए। मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है। ठीक है, तो फिर जलील होने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपकी बेगम और आपकी माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या? वही जो आप मुझे फोन पर सब कुछ कहते थे। वो तो मैंने उस वक्त कहा था जब मैंने आपको देखा नहीं था। इसके लिए 50,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। जाइए, फजूल टाइम जाया ना कीजिए, जाकर पैसे का इंतजाम कीजिए। जी अच्छा। असफर है, हाँ तो यहाँ बैठ के झूले ले रहा है। मैं ना तुझे पूरे घर में ढूंढता फिर रहा था। बेबी ने ना कमरे से निकाल दिया। बस अब तेरी बाजी भी अब मुझे ना अपने दिल के कमरे से हमेशा के लिए निकालने वाली है। भाईजान वट्टे सट्टे में ना ऐसे ही होता है। असफर मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तो भाईजान मैं खुद एक मतीरा नाम की मुसीबत में फंस गया हूँ। इधर भी यही प्रॉब्लम है। भाईजान मस्ती ना करें, तफसील से बताएं। मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या 50,000? भाईजान ये तो बहुत ज्यादा रकम है। मैंने भी उसको यही कहा था, यार बात से नजफर है, आज तू ना उसे किसी तरह यहाँ से टहला दे। तू आज मेरी इज्जत बचाएगा, कल मैं तेरी इज्जत बचाऊंगा। आई लाइक दिस। तू मेरी मदद करेगा ना? व्हाई नॉट भाईजान, 10,000 लूंगा। और तू अपने पेनोई से 10,000 रुपए लेगा? काम मुश्किल है भाईजान, और वैसे भी आप अपनी इज्जत की कीमत 10,000 से कम समझते हैं। नहीं। तो फिर निकालिए 10,000। मैंने ना तुम्हें सुबह 2,000 रुपए दिए थे ना, तो ऐसा कर तू ये ले 3,000 और फड़। ये तुम्हें आ गए 50%, ठीक है? बाकी ना आधे काम होने के बाद। ठीक है। देख ले, अब ये तेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, चिल कीजिए, मैं जा रहा हूँ अपने मिशन पर। शाबाश, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। कौन है ये मिस्टर फ्राडिये? ये मतीरा। माँ जी, ये वही मतीरा है जिसको शादी से पहले ये खाने खिलाता रहा है होटल में, और वो भी उधार। माजी गौर तो करे, हाथ भी पकड़ा हुआ है। पकड़ ले इस फ्राडिये को।